नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आप लोग के लिए लेकर आए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो छठा लेसन है बहादुर। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? जो बहादुर शीर्षक है उसमें कहानी में निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। दूसरा क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर कौन था? लेखक का बड़ा पुत्र था। ठीक है, लेखक का बड़ा पुत्र। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो किसके पास चली आई थी? तो माँ के पास चली आई थी। जो बहादुर ने भैंस को मारा था, तो वो भैंस भागकर माँ के पास चली आई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? जो बहादुर कहानी है उस पाठ में किसने रचित किया है, मतलब किसने लिखा है? तो नेवाली गोरखे की लिखा है। नेवाली ग्वारी गोरखे की लिखी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता जो है वो किन लेखक की रचना के है? तो अमरकांत जी का लिखा हुआ है। छठा क्वेश्चन कहता है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? जो मित्र मिलन कहानी है उस कहानी का संग्रह किस रचना में है? तो अमरकांत जी का है। जो कहानी का संग्रह लिखा हुआ है मित्र मिलन, जो लिखा हुआ है उसका लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर कितने वर्ष का था? ठीक है, बहादुर जो है वो कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। ठीक है, नौवां क्वेश्चन कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो था वो कहाँ से भागकर आया था? तो वो नेपाल से भागकर आया था। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अमरकांत जी जो थे वो स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो बलिया से किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिंदगी और झोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और झोंक जो है वो अमरकांत जी का लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछे कि जिंदगी और झोंक किस लेखक की रचना है, तो आपको दम अमरकांत जी का टिक मार देना है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, उसका लिंक नीचे है। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था? 13 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला जो था वो बहादुर को लेकर आया था। 14 क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण बहादुर ने अपने घर से भाग गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, जो अमरकांत जी कहानी लिखे हैं उस कहानी का नाम है बहादुर।
क्या है? बहादुर है। 16 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? जो बहादुर का पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में बहादुर जी का पिता मारे गए थे। 17 क्वेश्चन कहता है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो बहादुर था वो कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। 18 क्वेश्चन कहता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या लगाए मतलब बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी है। तो बहादुर किस तरह का कहानी है? नेपाली गवारी गोरखे की है। 20 क्वेश्चन कहता है कि लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? लेखक जो थे उसे क्या कहकर संबोधित करते थे? तो बापूजी कहकर संबोधित करते थे। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये का चोरी का इल्जाम बहादुर पे लगा था। 22 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? जो लेखक था वो बहादुर के घर अचानक क्यों चला गया था? तो क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण मतलब वो चला गया था। उसके घर में अनेक प्रकार की परिवर्तन होने लगे, इसी कारण बहादुर घर छोड़कर चला गया था। 23 क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। क्या था? बहादुर एक नौकर था। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर की माँ स्वभाव कैसी थी? जो बहादुर की माता थी उसकी स्वभाव कैसी थी? तो गुस्सैली थी। बहादुर की माँ एकदम गुस्सैली थी। 25 क्वेश्चन कहता है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1946 ईस्वी में अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट किया था। 26 क्वेश्चन कहता है कि अमरकांत ने बीए कब किया था? अमरकांत जो थे वो बीए कब किए थे? तो 1947 में उन्होंने बीए किया था। 27 क्वेश्चन कहता है कि आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो जो आकाश पक्षी है वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। 28 क्वेश्चन कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह किस बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ था। 29 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर स्वभाव से कैसा था? तो बहादुर स्वभाव से हंसमुख और मेहनती था। क्या था? हंसमुख और मेहनती था। 30 क्वेश्चन कहता है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? जो बहादुर था उस पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक का अतिथि ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला ने दिल शब्द उड़ा दिया था। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का किए हैं। तो आप लोग इसे पूरा देख लें। क्या करें? पूरा देख लें। पूरा इसे देखें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक करें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।